हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया मैथ्स बाय जीवन डॉट तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लास्ट क्वेश्चन से यहीं पे चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर जो आपके लिए होमवर्क था, इफ 3+2√2/3 - √2 = a + b√2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपने ये क्वेश्चन टर्म लिखी थी, लेफ्ट साइड जो दे रखी है ये टर्म्स, इसको रेशनलाइज करना था। तो डिनोमिनेटर में आपका √3 - √2 था, इसको 3 - √2, इसको आपने रेशनलाइज कर दिया। माइनस है तो यहाँ पे प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में a - b और a + b। फिर देखेंगे आप नीचे डिनोमिनेटर a - b a + b। तो a + b की आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। a - b a + b होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और बीच में माइनस साइन। तो वही आइडेंटिटी यहाँ यूज की है। a यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, b क्या √2 का स्क्वायर, बीच में माइनस साइन। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए आप 9 - 2। तो ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए। सिंपली जो वैल्यू आपका दे रखा है 3 होगा, ये कंप्लीट इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी टर्म से। 3 को मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म्स, ये पूरी टर्म्स जो ब्रैकेट में है 3 + √2 से। फिर यहाँ पे पहले +2√2 है, ये वाली वैल्यू लिखी मैंने 2√2। इस पूरे को वापस इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में 3 + √2। और नीचे वैल्यू सॉल्व किया आपने, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया। नेक्स्ट आप करते हैं अंदर मल्टीप्लाई 3 × 3, अंदर मल्टीप्लाई 3 × 3 9 प्लस 3 × √2 3√2 प्लस 2√2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 से। 2 × 3 कितना हो गया 6 और √2 आ जाएगा। प्लस 2√2 को मल्टीप्लाई किया √2 से, ऐसे देख लो 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर 2 ही रहेगा और √2 × √2 आपका आ जाएगा 2 और 2 × 2 मिलके क्या आ जाएगा 4। तो मैं इस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4। नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, इसी को मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। नंबर को ऐड कर दीजिए, देखो 4 है, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 9, कितना हो गया आपका 9 + 4 13 प्लस √2 में आपके कितनी दे रखा है, √2 में वैल्यू है 3 और √2 में वैल्यू है 6। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 3 + 6 कितना आ गया 9। तो ये आ जाएगा 9 √2/5। तो ये आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको दे रखी है, जो वैल्यू ये आपकी आई है, ये वाली वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चंस में, रेशनलाइज करके आपकी वैल्यू ये वाली आ गई आपकी। इसको मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इस कैसे कंपेयर करना है। 13 + 9 √2/5, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दे रखी है, जो यहाँ पे स्टार्ट में दे रखी थी, आप उसको यूज कर लीजिए। a + b√2 के बराबर है, किसके बराबर है a + b√2। देखिए ये वाली वैल्यू, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो ये किसके बराबर करना है आपको a + b√2। तो इसके इक्वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नीचे, तो इसको इक्वेट करेंगे a + b√2, ठीक है, a + b√2। आप एक काम कीजिए, इसमें सेपरेट 5 को डिवाइड कर दीजिए इससे और इससे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 13/5 प्लस 9/5 √2 = a + b√2। अब आपको कंपेयर करना है, बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ √2 से पहले ये वाली 13 वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी a के बराबर, ठीक है। इस तरह से आपकी एक कंपेयरिंग बोथ साइड्स a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये a की वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई 13/5 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। b की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली देखिए √2 के इस √2 के साथ क्या टर्म है 9/5 और इस √2 के साथ क्या है b। √2 के साथ मल्टीप्लाई में b है, √2 के साथ मल्टीप्लाई 9/5, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी 9/5। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 9/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें आप देख लीजिए a की वैल्यू आ जाएगी आपकी a की वैल्यू 13/5 और b की वैल्यू 9/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, जो आपने 8th क्लास में कुछ पढ़ रखा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं
उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स, जो आपने 8th क्लास में कुछ पढ़ रखा है, रिव्यू है। एक्सपोनेंट क्या होता है? सिंपली जैसे नंबर से मल्टीप्लिकेशंस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो मल्टीप्लिकेशंस हो रहा है 2, तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पर भी आपका 2 है, मल्टीप्लाई में 2 है, 2 है, 2 है, कितनी टाइम्स हो गया? 2, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 इंटू 2, कितनी बार 2 आ रहा है? देखो 1 बार, 2 बार, तो 2 की पावर क्या लगाएंगे आप? 2 की पावर 2, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको पावर में लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? देख लीजिए 3 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, तो मल्टीप्लाई में 3 भी कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। 3 की पावर कितनी आ जाएगा? 2। ये मल्टीप्लिकेशन रिपीटेशन को शो करा है। 2 की पावर 2 मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 3 की पावर 2 मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 4, तो 2 है वो 4 बार मल्टीप्लाई होता है। इट्स सेल्फ, खुद नंबर से, सेल्फ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। ठीक है, ये आपने एक और इन्वर्स भी पढ़ा था, पावर माइनस हो तो इन्वर्स, मतलब 2/1 की पावर -1, 8th क्लास में पढ़ा था, जिसका मतलब होता है माइनस को, पावर को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दीजिए। इस अंदर वाली टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा उल्टा, तो ये आ जाएगा 1/2। और पावर माइनस में थी, अब पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस का 1। ये आपका आंसर आ गया 1/2 आंसर। इस तरह से कुछ और टर्म्स देख लीजिए रेसिप्रोकल करके, थोड़ा सॉल्व करके, आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है वैसे। यहाँ पर भी देखिए पावर क्या है? -1, तो रेसिप्रोकल होगा इसका। 3/5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/3। इसको उल्टा करना है, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3। पावर अब माइनस था, अब क्या हो गई? प्लस, तो आंसर आ गया 5/3। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 1/2 की पावर -2। अब देखेंगे रेसिप्रोकल ले लीजिए इस टर्म्स का। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, या माइनस में पावर है -2 है, माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगा 2/1 की पावर पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है, ये माइनस साइन हट जाएगा रेसिप्रोकल लेते ही, ये आ गया। अब ये पावर 2 है, दोनों पे है, न्यूमरेटर पे भी है, तो 2 पे पावर 2 और 1 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 4, 1 पे पावर 1। कैसे आया? 4, 2 इंटू 2, 2 पे पावर 2 होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, पावर 2 है तो 2 बार, पावर 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 1 है तो 1 को 1 से 1 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 2 4/1, तो आपका आंसर आ गया 4। ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। अब इससे आगे डिस्कस करते हैं, वापस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा वापस कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, एक्सपोनेंट को आप क्या कह सकते हैं? पावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पावर। जनरली रिपीटेशंस होता है। ठीक है, रिपीटेशंस ही होता है। जैसे अब कैसे आता है वो वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे 30 के आपको प्राइम फैक्टर लेने आने चाहिए। 30 के फैक्टर देख लिए, 2 से डिवाइड हो रहा है 15 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 में 5 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लिकेशन 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, तो 30 की जगह आपने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से आपने प्राइम फैक्टर लिए। अब 8 के प्राइम फैक्टर देख लीजिए, 8 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स, 2 से वापस डिवाइड किया 1, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स, तो 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। 64 को भी देख लीजिए। ठीक है, 64 2 से डिवाइड हुआ 32, 2 से वापस डिवाइड कर लेंगे 32 को, 2 × 2 16 टाइम, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, ये डिवाइड, तो ये कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स। ये कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई रिपीटेशंस नहीं है, तो इन सारे नंबर्स की पावर क्या है? 1 है। कितनी है पावर? 1। पावर्स क्या हो जाएगी? 1। 8 को देख रहे हैं तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स, तो 2 को मैं लिख सकता 2 की पावर 3। जितनी बार रिपीट हो रहा है ये पावर में चला जाता है। ठीक है, 2 रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए 64, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 1 बार, 2 बार, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स और 6 टाइम्स। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 6 कैसे आया? 6 टाइम रिपीटेशन से।
क्या रिपीट हो रहा है 2। तो इस तरह से जो लिखा होता है पावर्स में, इस तरह से रिपीटेशंस को, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर मल्टीप्लाई किया आपने m, ए को मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए इंटू ए इंटू, कितनी बार रिपीट हो रहा है m टाइम्स, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है m टाइम्स। तो ये बेस, इसको ए को लिखेंगे ए की पावर कितनी बार रिपीट हो रहा है m टाइम्स रिपीटेशन ए की पावर m। तो ये जो नीचे ए है इसको बोला जाता है बेस। क्या बोलते हैं ए को? बेस। ये जो ए है इसको कहेंगे आप ए इज बेस। क्या कहते हैं? बेस। और जो ये पावर में m है इसे ही बोला जाता है m इज पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं 1 2 3 4 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। m की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे? नेचुरल नंबर। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने 8th क्लास में पढ़ रखे। ठीक है, उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था? ठीक है, ए की बेस सेम है, ए की पावर m है और ए की पावर n है। तो बेस दोनों में क्या है? ए है, तो ए को सेम रखेंगे। पावर्स दोनों की ये m प्लस n ऐड हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाएगी। पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे एग्जांपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। बेस क्या है? 4 है, यहाँ पे भी 4 है तो 4। पावर्स क्या है इसकी? 2/3, इसकी 1/3। ये दोनों ऐड हो जाएगी। 2/3 प्लस 1/3। ये फ्रैक्शन से ऊपर, फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है। फ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, किस तरह से सॉल्व करते हैं वही है। 4 की पावर जैसे ही ऐड करेंगे, बेस सेम है 3, 2 प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लिया, 3 और 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1। इस तरह से आप लिखेंगे 3 2 प्लस 1 3 कितना हो गया? 1। तो 4 की पावर 1 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ सेकंड लॉ पढ़ते। ए नंबर है, उसकी पावर है, पावर पे पावर, इस होल पावर, इस पूरे पे पावर। तो ये दोनों पावर पे पावर हो, बेस पे पावर हो तो क्या हो जाती है? पावर। ये दोनों क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेस सेम है। जैसे एग्जांपल दे, 3 की पावर है 1/4, इसकी पावर है 8। तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 बेस रह गया और पावर दोनों मल्टीप्लाई, 1/4 इंटू 8। तो 3 की पावर 1/4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट हो गए 3। 3 की पावर 2 मतलब 2 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। क्या रिपीट होगा? 2 रिपीट नहीं हो रहा है, बेस रिपीट होता है। बेस क्या है? 3 को 2 बार रिपीट कीजिए, 3 इंटू 3। तो आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं। ठीक है, आप डिवीजन रूल भी बोलते हैं जिसे, डिवीजन से। ए की पावर m डिवाइड कर दिया ए की पावर n से। डिवाइड करते तो पावर्स क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ए की पावर माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। फिर डिवीजन को कभी ऐसे भी बुक्स में दे रखा है, डिवीजन का साइन ये भी है, तो भी सेम फार्मूला है। ठीक है, डिवीजन को ए की पावर m माइनस n। एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। आप देखेंगे दोनों में बेस क्या है? 9, पावर क्या है? 1/5 1/3। तो पावर्स क्या हो जाएगी? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। m क्या था? ऊपर वाली पावर्स में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो रही, तो इस वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है। बेस तो 9 हो जाएगा, तो 1/5 माइनस 1/3। ये आपके जो ऊपर टर्म्स बनी, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपको आता है, तो वही सॉल्व कर रहा हूँ। 9 तो एज इट इज रहेगा, इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, आपका आ गया 15। 3 और 5 का एलसीएम 15। 5 से डिवाइड किया 15, 3 टाइम्स। 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 3 में डिवाइड किया 5 से, 5 टाइम्स। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5। ठीक है, 9। 3 माइनस 5 ये आ जाएगा -2/15। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर इस 9 को प्राइम फैक्टर्स होते हैं, अभी बताया था। 9 के प्राइम फैक्टर्स आप जानते हैं, 3 3 जा 9। तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 या फिर 3 की पावर 2। तो इस 9 की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3 की पावर 2। ठीक है, 9 को आपने लिख लिया 3 की पावर 2 और इसको एज इट इज, बाकी टर्म्स को आपने लिखा -2/15। ये पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, दोनों पावर्स क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 इंटू -2/15। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। देखो 2 से 2 2 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4। 3 की पावर -4/15। दिस इज योर फाइनल आंसर।
आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 3 की पावर में दे रखा है -4/15। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी, उसकी पावर क्या है, सेम है। एम और एम दोनों की पावर क्या है, सेम। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू बी कर दिया आपने, और पावर दोनों की सेम है, ये कंबाइन होकर एक पावर ब्रैकेट पे लगा लेते हैं। तो दोनों के लिए कॉमन पावर ऊपर चली जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 3, 7 की पावर 3, तो पावर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो क्या हो जाएगा, पावर दोनों के लिए ऊपर आ जाएगी 3, पावर क्या आ जाएगी दोनों की कंबाइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 7। 2 इंटू 7 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14 की पावर 3। इसको आप फर्दर 14 इंटू 14 इंटू 40 लिख के सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल नंबर 5। अब पावर ए अपॉन बी की पावर एम दे रखा है, तो ये जो पावर दे रखी है ये न्यूमरेटर पे भी होती है और डिनोमिनेटर पे भी होती है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या ए की पावर एम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है बी, तो बी की पावर भी क्या आ जाएगा एम। इस तरह से आपका सॉल्व होता है। जैसे एक क्वेश्चन से 2/3 की पावर 3, इसका मतलब पावर है, ये पावर 2 पे भी है, 2 पे भी पावर है 3 है, और ये 3 पावर बेस 3 है, 3 पे भी है, 3 पे भी 3। तो 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 3 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 की पावर 3 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/27। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल का एक और रूल है, वैसे तो नहीं है फिर भी आप लिख लीजिए। जब ए बी की पावर -1 है, किसी की पावर इन्वर्स है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल b/a हो जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी मैंने बता रखा है पहले। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लीजिए, किसी भी नंबर की पावर ए की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ये पावर नंबर 7 लिख दीजिए रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है। किसी भी बेस की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है 1, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव में पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए 7/3, इसकी पावर क्या है 0, तो अंदर वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कंप्लीट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू। पावर देख लीजिए यहाँ पे पावर क्या है 0, जब भी पावर 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 रहेगा। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपने सारे रूल्स पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इससे बेस्ट वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका 4 की पावर 3/2, इसकी फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है 4/3। तो सबसे पहले ये जो 4 बेस में दे रखा है इसके फैक्टर्स कर दीजिए। इस 4 के फैक्टर्स करने कैसे करेंगे देख लीजिए। 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 से डिवाइड हुआ 1, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये 4 की जगह मैं रिप्लेस कर दूँगा। इस 4 जो 4 वैल्यू है इसकी जगह रिप्लेस कर दिए जाए। किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 की पावर 2 से, तो मैं इसकी जगह वैल्यू रखती 2 की पावर 2। ठीक है, 4 की वैल्यू और इसकी 4, ये 4 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 4 की, किसकी आ गई 4, और इस पर पावर दे रखा है 3/2, 3/2। और अभी रूल पढ़ा था, बेस की पावर पावर पे पावर, ये पावर है इस पे पावर ये है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या पावर्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई की 2 इंटू 3/2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा 2 की पावर कितना आ गया 3, और 2 की पावर 3 तो आप जानती है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक और देख लीजिए क्वेश्चंस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 81 की पावर हाफ, तो 81 की पावर 81 के फैक्टर्स आप निकाल लीजिए। अभी बताया था 81 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। 81 3 से डिवाइड हो जाए 20 टाइम, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 लिख दीजिए। तो यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 81 की जगह 3 की पावर 4, और इस पर पावर कितनी दे रखी है, ये तो 81 की जगह आ गया। 81 की जगह 3 की पावर 4 लिख दिया आपने। कहाँ से लिखा, ये वाला फैक्टर कर दिया। ठीक है, यहाँ से 3 की पावर 4 सिंपली है। ये पावर कितना दे रखा है, ऊपर हाफ लगा हुआ है, तो पावर हाफ लगा दीजिए। ये पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाए 3 की पावर 4 इंटू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ जाएगा 3 इंटू 3, सॉल्व कर दीजिए 9। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन एक सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल।
अभी बताया था पावर्स दोनों पे रहेगी। आपका क्वेश्चन है ये वाली बेस दे रखा है, इस पे पावर 7 है, तो ये 7 पावर इस पे भी है डिनोमिनेटर पे ऊपर न्यूमरेटर पे 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 3 की पावर 3, इस पे भी पावर कितनी है 7। किसी भी नंबर की 1 की मल्टीप्लाई 7 हो, कितनी भी पावर हो, 1 की पावर कितना भी हो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा 1। नीचे पावर पे पावर देखो, ये नंबर है 3, 3 इंटू 3 पावर पे पावर है, तो ये दोनों 3 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों वैल्यू 3 इंटू 7, 3 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 7, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3 इंटू 7 इंटू 3 21। दिस इज योर आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। पावर पे पावर है, दोनों क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू 7 कितना आ गया 21 और बेस सेम है 3 का 3 रहेगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पढ़ भी रखा है, फिर भी अच्छे से देखते हैं। देखो फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3/5 है, 5/3 है, तो ये पहले इनको फैक्टर कर दीजिए 125 और 27 के। तो देखो 125 के फैक्टर करेंगे, 125 5 से डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 से 5 5 1 5, तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 की पावर 3। इसी प्रकार से 27 के फैक्टर कर देते हैं, 27 के फैक्टर देख लिए, 3 9 27, 3 3 और 3 1 3, तो 9 के फैक्टर्स आप 27 के फैक्टर्स आ रहे हैं आपके 3 इंटू 3 इंटू 3, इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। किसकी जगह रिप्लेस करना है, जहाँ 25 है उसको रिप्लेस करना है 5 की पावर 3, और 27 को रिप्लेस कर देंगे 3 की पावर 3, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए इन दो 25 और 27। इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, पहले 3/5 की पावर x, आपको x की वैल्यू करनी है फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक है। बाकी एज इट इज लिखा मैंने 3 2 की पावर x, ये क्या है 25, 125 की जगह आ जाएगा 5 की पावर 3, तो मैंने लिख ला 5 की पावर 3। 27 की जगह आ जाएगा 27 के 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अभी बताया था ये पावर दोनों पे है तो पावर पे पावर हो जाती है, सेम पावर है दोनों पे, तो पावर दोनों की कंबाइन करके लिख लीजिए 5/3 की पावर 3। बाकी एज इट इज इसको लिखा 3/5 की पावर x, 5/3 की पावर 2x। अब आप देखेंगे दोनों साइड क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे 5/3 की टर्म है, तो इस साइड 5/3 की टर्म कौन सी है, ये है, जबकि ये 5/3 की टर्म नहीं है, इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है। तो हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो आपको सिर्फ इसको चेंज करना है, इस वाली टर्म्स को। कैसे चेंज करेंगे, उल्टा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दिए जो, तो पावर यहाँ x थी तो अब पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में, रेसिप्रोकल लेते ही पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो x की जगह क्या आ जाएगा -x। बाकी मैंने एज इट इज, इसको एज इट इज लिख दीजिए 5/3 की पावर 2x, 5/3 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों नंबर्स किस में मल्टीप्लाई में, जो टर्म्स है ये दोनों टर्म्स किस में मल्टीप्लाई में, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, ये दोनों टर्म्स जो आपकी दे रखी है ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स किस में मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है तो ये क्या है मल्टीप्लाई ही रहता है। तो a की पावर m बेस सेम है, दोनों में 5/3 है तो 5/3, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएगी ऐड। अभी पता था आपने a की पावर m इंटू a की पावर m, मल्टीप्लाई में बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है ऐड, ये रूल पड़ा था एक्सपोनेंट। तो पावर है -x को ऐड करना है, इसको ऐड करती है 2x के साथ और लेफ़्ट साइड सेम रखिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, इसको ऐड किया -2x + x, तो x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/3 की पावर x, वो किसके बराबर है 5/3 की पावर 3। अब बेस दोनों में क्या है सेम, बेस क्या है दोनों में 5/3 5/3, तो बेस सेम है तो पावर मस्ट बी सेम, तो पावर मस्ट बी सेम, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 3। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा देयरफॉर x = 3, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, बेस सेम है तो पावर मस्ट बी सेम, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज रिवाइज इट बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फाइनल आंसर, x = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है
कि एक्स ए की पावर माइनस बी ए प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई एक्स ए की पावर माइनस बी प्लस एक्स सी माइनस ए सी प्लस ए इक्वल्स टू 1 आपको क्या करना है, प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी वैल्यू दे रखी है, इसको आप सॉल्व करेंगे। और कौन सा सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है। देखो ए माइनस बी, अब ये पावर पे पावर है, इस पावर पे पावर होगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ इसके बाद। तो पावर पे पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऐसे ही ये पावर पे पावर है, पावर पे पावर, ये दोनों क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स की पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी प्लस सी। ऐसे ही ये वाली पावर पे पावर है दोनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, सी माइनस ए सी प्लस। अभी ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में एक्स की पावर बी माइनस सी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से सी माइनस ए सी प्लस बी, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पावर होगी एक्स की पावर में, ये सारी क्या है, मल्टीप्लाई में, चाहे एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन तो एक्स की पावर पी मान लो। तो सारी पावर क्या है, बेस सेम है, तो ये सारी क्या आपस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स और एम इंटू एन इंटू पी, सारी पावर्स मल्टीप्लिकेशन में सारी पावर, सॉरी मल्टीप्लाई में सारी पावर ऐड हो जाती है, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस। तो सब पावर्स को जोड़ लीजिए, इसको इसको इस पावर को और इस वाली पावर्स को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करना है, इसको इसको और इसको। सिंपली जैसे ही आप ऐड करेंगे, बेस सेम रखेंगे एक्स, इनको ऐड कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ऐड कर लीजिए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से ऐड कर दिए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई 0। तो एक्स की पावर कितना आ गया, 0। किसी भी पावर 0 होती है, अभी पढ़ा तो क्या हो जाएगा, 1। वो किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड। तो आपका ये आ गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। आपको 1 लाना था, ठीक है, फाइनल आंसर 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व कर दिया आपने, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के, ठीक है, 1 के। तो आपका क्या हो गया, प्रूव। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगा दी, इसमें भी आइडेंटिटी लगा दी, इसमें से भी आइडेंटिटी लगा, फिर सब पावर्स क्या कर दी, सबको ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे पावर क्या है, पावर क्या है, माइनस है। यहाँ पे पावर, इसकी पावर क्या है, माइनस, इसकी पावर क्या है, माइनस। तो हम क्या लेंगे, इसका रेसिप्रोकल। सबसे पहले स्टेप में आप रेसिप्रोकल लीजिए, 1/3 का 3/1। इसकी पावर ये माइनस था, अब ये माइनस हट जाएगा, प्लस के रह जाएगा 2 प्लस। ऐसे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2/1। उल्टा करना है, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो ये माइनस है पावर, तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 का हो जाएगा 4/1, पावर माइनस है तो प्लस होगी। अब सिंपली ये पावर इस पर भी है, इस पर भी है, तो 3 की पावर 2 1 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 1 की पावर 4 की स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 की पावर 3 8, 4 का स्क्वायर 16। सबको ऐड कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 33। दिस इज योर फाइनल answer. I hope you understand. This question was simple. You are reading 8th class. लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का एक कर लेते हैं, काफ़ी मिसलेनियस से अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक मिसलेनियस करेंगे, एक क्वेश्चन और सिंपल तरीके से कर लेते हैं जो आपने अभी जस्ट प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे पावर 4/3 है, इस साइड भी क्या है 4/3। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेस सेम बनाना है। ये रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल दिस है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये स्टेप में कर दीजिए, इसको एज इट इज रखा, 4/3 की पावर -4 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/3, इसका रेसिप्रोकल लिया इस वैल्यू, तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 5 था, अब क्या आ जाएगा -5, 4/3 की पावर -3x। अब ये मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है दोनों में, देखो ये बेस 4/3 है, 4/3, तो पावर्स क्या हो जाएगी दोनों, -4 और -5 ऐड हो जाएगी। तो 4/3 की पावर क्या हो जाएगी, -4 ऐड करना है -5, पावर्स दोनों क्या हो जाएगी, ये वाली पावर्स, ये पावर्स क्या हो जाएगी, -4 में +4, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा,
ऐड करने का, इसलिए आप प्लस लगा दिया बीच में। इसको एज इट इज रखिए 4/3 की पावर -3x। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप सॉल्व करेंगे जैसे 4/3 की पावर ये आ जाएगा -4, ये प्लस माइनस -5 इक्वल्स टू 4/3 की पावर -3x। फर्दर सॉल्व कर दीजिए, 4/3 की पावर आ जाएगा 4 + -9 आ जाएगा 4/3 की पावर -3। और आप जानते बेस सेम हो तो पावर मस्ट बी सेम। देखो बेस सेम है दोनों में, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वेशंस में, तो पावर मस्ट बी सेम। तो ये वाली वैल्यू किसकी -9 किसके इक्वल हो जाएगा -3x के। लिख लेता है सिंस बेस आर सेम सो पावर मस्ट बी सेम, पावर मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तो पावर को सेम कर लेते हैं। -9 किसके इक्वल हो गया -3x के। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, नहीं आ रहा तो देख लीजिए, वापस देख लीजिए। -9 होगा -3x के बराबर, x के साथ ही मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो -9/-3 इक्वल्स टू x। सॉल्व कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसल, 3 से 9 से डिवाइड किया 3 टाइम्स बराबर x, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बट सिंपल तरीके से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 की पावर m है, 1/4 की पावर 18 इक्वल 1/2 × 10 की पावर 18 की पावर 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालनी है, सिंपल स्टेप से करते हैं। ये m पावर 1 पे भी है, 1 की पावर m, 5 की पावर m इंटू 1 की पावर 18/4 की पावर 18। बाकी को एज इट इज लिखा आपने 2 × 10 की पावर 35। अब आपने क्या किया, वैल्यू को ब्रेक किया, 4 को ब्रेक कर सकते हैं, 4 को ब्रेक किया 2 2 जा और 1, तो 4 की जगह 2 × 2, इसका मतलब 4 की जगह 2 की पावर 2 रख दीजिए। तो कहाँ है 4, ये वाला 4, इसकी जगह क्या रखेंगे, इस 4 की जगह आप लिखेंगे 2 की पावर 2। इस 10 को भी ब्रेक कर सकते हैं, तो 10 को ब्रेक कर दीजिए, 10 को लिखेंगे 2 5 जा 10 5 1, तो 10 की जगह आप लिख सकते हैं 2 × 5। जहाँ इस क्वेश्चंस में 10 दिखेगा उसकी जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, इस 10 की जगह 2 × 5 मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, तो आप जानते हैं 5 की पावर m इंटू मल्टीप्लाई में 1 की पावर 18 हो तो भी क्या आएगा 1। 1 की पावर कितने टाइम 1 18 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो भी 1 ही आएगा। 4 की जगह आपको क्या लिखना है 2 की पावर 2, इस 4 की जगह आपने लिखा 2 की पावर 2, और इस पूरे पे ये 4 की जगह लिखा है आपने, किसकी जगह 4 की जगह। इस पावर कितना है 18 दे रखा है, तो आप 18 लगा दीजिए। इस पावर पे कितना दे रखा है 18, तो पावर 18 इक्वल्स टू 1/2। 10 की जगह आप लिखेंगे 2 × 5, 2 × 5 पावर कितनी है 35। तो अभी आपको एक रूल भी बताया था कि पावर पे पावर 2 नंबर मल्टीप्लाई होती है। आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, एक्सपोनेंट में लॉ था, a × b की पावर m। इसका मतलब होता है ये पावर a पे m और b पे भी n है। तो इस तरह से था तो ऐसे लिखा था, अब इस तरह से तो आप इसको इस तरह से लिख सकते, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। a b की पावर m है तो इसको ब्रेक कर देंगे, ये पावर है m, a पे भी आ जाएगा और b पे भी पावर m आ जाएगा, तो मैं यहाँ ब्रेक कर दूँगा। बाकी को एज इट इज 1/5 की पावर m इंटू 1/2, पावर पे पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 × 18 कितना हो गया 2 × 18 कर दीजिए। तो यहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हैं, 2 की पावर यहाँ पे कितना है 1 ही है, ये पावर आ जाएगा 35, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 35 इंटू 2 की पावर में क्या आ जाएगा 5 की पावर 35, 5 की पावर 35। ये मैंने ब्रेक किया इसको, 2 पे पावर 35 तो ये लिखा 2 पे 35, 5 पे पावर 35 तो 5 पे पावर 35। ये 2 एज इट इज था, 2 की पावर 1 तो इसको एज इट इज लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं किया, सिंपली 5 की पावर है इंटू 1/2 की पावर 2 × 18 कितना हो गया 36। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट ये वाली दोनों में बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ 35, तो 1 + 35 कर दीजिए, ऐड हो जाएगा इंटू 5 की पावर 35। फर्दर आप एक और स्टेप का क्वेश्चन रह गया, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, ये तो आपका 1/5 की पावर है इंटू 1/2 पावर 36
यहाँ से आ जाएगा 2⁻36 इंटू 5⁻35। तो ये दोनों तो पावर सेम है, तो ये वाला 2⁻30 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ऊपर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में आप कंपेयर कर दिए 5⁻m है, यहाँ पे 5⁻35। बेस दोनों में क्या है 5, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगी सेम, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी 35। बस इस प्रकार से आप देखेंगे m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स बाय जीवन राठौड़ एंड फोकस ऑन स्टडी। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर आपने जिसने फैक्टराइजेशंस एंड देखो ये टॉपिक एक्सपोनेंट बेसिक है, इससे रिलेटेड काफ़ी 10th क्लास में भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं। रेशनलाइजेशन जो नंबर सिस्टम में पढ़ा है वो 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफ़ी यूज होने वाली टॉपिक्स है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को नंबर सिस्टम जो 9th में इसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपकी हेल्प हो चुके। 10th क्लास में आपको ईजी लगेगी ये सारे टॉपिक, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन एक्सपोनेंट सारे रूल्स एक साथ लगेंगे। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट स्टडी इट वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप सिंगिंग, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।